पाकिस्तानी सूबा पंजाब के जिला चकवाल के नजदीक कोहिस्तानी नमक के सिलसिले में कटास नामी गांव हिंदुओं का इंतहाई तारीखी और मुकद्दस मकाम है, जिसका जिक्र 3 सदी कबल मसीह में लिखी गई महाभारत तक में मिलता है। श्री कटास राज कहलाने वाली ये इंतहाई कदीम हिंदू मजहबी बाक़ियात चकवाल शहर से करीब 30 किलोमीटर जनूब की तरफ कलर कहार रोड पर वाक़े हैं। तकसीमे हिंद से कबल यहाँ हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन 1947 में यहाँ के तमाम हिंदू नकल मकानी करके भारत चले गए। कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स के मंदिरों में से रामचंद्र मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर खास तौर पर नुमायां हैं। कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स कोई एक मंदिर नहीं बल्कि कम से कम 7 हिंदू मंदिरों समेत सिखों के साथ बुद्ध मत के पैरोकारों के मुकद्दस मकामात और तारीखी इबादत गाहों का एक ऐसा सिलसिला है जिसका इंतजाम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और महकमा आसार कदीमा पंजाब के पास है। मजहबी एहतराम की वजह से मंदिरों में दाखिल होने वाले सयाहों के लिए लाजिम है कि वो नंगे पांव और सर ढांप कर आएं। हिंदू मजहबी रिवायात के मुताबिक जब शिव नामी देवता की बीवी सती का इंतकाल हुआ तो शिव इतना रोए कि उनकी आंखों से आंसुओं की एक ना खत्म होने वाली लड़ी जारी हो गई। इस तरह हिंदुओं के लिए मुकद्दस 2 तालाब वजूद में आए, जिनमें से एक पिशकार अजमेर में और दूसरा कटिक्शा में है। संस्कृत में कटिक्शा का मतलब आंसुओं की लड़ी है। यही लफ्ज कटिक्शा सदियों बाद बदलता बदलता अब कटास बन चुका है। एक हिंदू रिवायत के मुताबिक कोरों के साथ जंग में शिकस्त के बाद पांडवों ने कटास में 12 साल गुजारे थे और मुतअद्दिद मंदिर तामीर करवाए थे। कटास की शोहरत की एक बहुत अहम वजह वो कुदरती चश्मे भी हैं जिनके पानियों के एक दूसरे के साथ मिल जाने से गनैया नाला वजूद में आया था। कटास राज के तालाब की गहराई 30 फुट है। ये तालाब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता चला जा रहा है। श्री कटास राज के मंदिरों की एक खास बात यह भी है कि तालाब के इर्द गिर्द या करीब ही ये मरकजी मंदिर और दीगर इबादत खाने 2-2 के जोड़ों की शक्ल में बनाए गए हैं। कोहिस्तानी नमक का पूरा इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जहां सदियों पहले ज्यादातर हिंदू मंदिर ऐसी पहाड़ी चोटियों पर बनाए गए। कोहिस्तानी नमक का पूरा इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जहां सदियों पहले ज्यादातर हिंदू मंदिर ऐसी पहाड़ी चोटियों पर बनाए गए कि उन तक पहुंचने के लिए बल खाती पथरीली सीढ़ियों का एक तवील सिलसिला अबूर करना पड़ता था। ये सूरत हाल आज तक कायम है। इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार और तस्वीर के जरिए रंगारंग अक्कासी हवेली की अंदरूनी दीवारों पर देखी जा सकती है, जो यहाँ सदियों कबल सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने तामीर करवाई थी। इस हवेली के दीवान खाने और जनान खाने की बाक़ियात आज भी हैरान कुन हद तक अच्छी हालत में मौजूद हैं। इन कदीम बाक़ियात के मजहबी दौरों के लिए आज भी दुनिया भर से हर साल हजारा हिंदू और सिख यात्री कटास राज का रुख करते हैं। जनरल हरि सिंह नलवा की तरफ से बनवाई गई हवेली के दीवान खाने की एक दीवार पर नजर आने वाली हिंदुओं के हाथी देवता गणेश की एक तस्वीर भी मौजूद है, जिसमें गणेश को मुख्तलिफ जानवरों को खाने के लिए कुछ पेश करते हुए देखा जा सकता है। ऐसी हर तस्वीर किसी न किसी देवमालाई हिंदू मजहबी रिवायत की अक्कासी करती है। कटास राज के मंदिरों की तामीर में ज्यादातर चूना इस्तेमाल किया गया है। सिख जनरल नलवा ने कटास राज में जो हवेली तामीर करवाई उसके चंद झरोके आज भी काफी हद तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। कहा जाता है कि कटास राज का कदीम तरीन स्टोपा अशोक आजम ने तामीर करवाया था। कटास राज की अपने मखसूस तर्ज तामीर और गुंबद वाली बारादरी दीगर मंदिरों के मुकाबले में कई सदियां बाद तामीर की गई थी, इसलिए इस बारादरी की हालत दीगर मंदिरों और माबदों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कटास राज के अक्सर छोटे मंदिर करीब 900 बरस कबल तामीर किए गए थे, लेकिन उनमें से अव्वलीन की 6ठी सदी ईस्वी में हिंदू शाहिया के दौर में तामीर के शवाहिद भी मौजूद हैं। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक मंदिर करीब 900 साल कबल लेकिन काफी बाद में तामीर किया गया था, लेकिन पस मंजर में पहाड़ी पर कायम किला नुमा इमारत इससे भी काफी अरसा कबल तामीर की गई थी, जो बुनियादी तौर पर अस्करी नौयत की एक इमारत थी। तस्वीर में दाएं तरफ एक बुद्ध स्टोपा की तर्ज पर तामीर करदा छोटी सी इबादत गाह इस दौर की तामीरात पर बुद्ध मत के असरात का पता देती है। इस ताकचों वाले स्टोपा नुमा मंदिर में हिंदू देवता शिव से मंसूब शिवलिंग रखा हुआ है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की 19वीं सदी के आखिर में तैयार करदा दस्तावेजात के मुताबिक
कटास राज 6ठी सदी ईस्वी से लेकर बाद की कई सदियों तक हिंदुओं का एक इंतहाई मुकद्दस मुकाम था। तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि कटास राज उन कदीम हिंदू मंदिरों में से एक था जहां पहली मर्तबा शिवलिंग की पूजा शुरू की गई। श्री कटास राज के मंदिरों और दूसरी इमारत के कई हिस्सों में मूंगे की चट्टानों, जानवरों की हड्डियों और फॉसिल शुदा आबी हयात की ऐसी कदीम बाक़ियात देखी जा सकती हैं जो ये जाहिर करती हैं कि इन सदियों पुराने आसारे कदीमा की तामीर में समंदरी या दरियाई पानी ने अहम किरदार अदा किया था। कटास राज में फॉसिल्स की तरह के बहुत से कदीम हयातियाती नमूने देखने में आते हैं। मुतादिद हिंदू देवमालाई दास्तानों के मुताबिक शिव नामी देवता ने सती नामी देवी के साथ अपनी शादी के बाद कई साल कटास राज में ही गुजारे थे। हिंदू अकीदे के मुताबिक कटास राज के तालाब में नहाने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं।